मनोहर पाल मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं था। वो देश की सेना का एक बहादुर सिपाही था। उसने ठान ली थी कि वो हर हाल में अपने छोटे भाई वीरेंद्र को अपहरणकर्ता की गिरफ्त से छुड़वाएगा। आज की हकीकत में हम देखेंगे एक सिपाही की न्याय के लिए लड़ाई। दुर्भाग्यवश इस लड़ाई में उसके दुश्मन उसी के देश के नागरिक थे जिनकी हिफाजत के लिए वो सरहद पर अपनी जान की बाजी लगा रहा था। हाँ, यहाँ से आप सीधा जाइए। पुरखों का जमीन है, दोनों भाइयों को जमीन का रक्षा करना चाहिए। अरे जमीन है तो हम हैं। आप मेरे बेटे को ढूंढते क्यों नहीं? मैं छोटू को ढूंढ निकालूंगा। किसी भी सूरत में उसे आपके सम्मुख लेकर आऊंगा। आपका बेटा वीरेंद्र मेरे गिरोह के कब्जे में है? फिरौती की रकम सिर्फ 2 लाख रुपए। देखो भैया, ये जो किडनैपर लोग हैं ना, ये साले बहुत हरामी होते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। साले तुम्हारे इस लौंडे की ना टुकड़े टुकड़े कर देंगे हमारे लौंडे। भला इसी में कि कोई रकम तय कर लीजिए। कोई सबूत है उसके खिलाफ तुम्हारे पास? मैं सबूत पे ले आऊंगा इंस्पेक्टर। छोड़ छोड़ छोड़! मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जिनसे कब छूटा तू? सजा खत्म हो गई मेरी, उससे बात करनी है। भोला कसाई कहते हैं उसे। हमारे गिरोह का सबसे खतरनाक आदमी है। जवाहर दादा भी डरता है उससे। उसी ने तेरे भाई को उठाया है। पर ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? बस बता रहा हूं। सालों ने धोखा किया है मेरे साथ। मेरे हिस्से के पैसे हड़प कर गए। जवाहर दादा भी कुछ नहीं बोला। ये गिरोह छोड़ रहा हूं मैं। इस भोला ने कहां छुपा रखा है मेरे भाई को? वो सब मैं नहीं जानता। शायद जवाहर दादा भी नहीं जानता। इस भोला तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बिल्ली की तरह घर बदलता रहता है और छुपा रहता है। रंगपुर जरूर आता है। क्यों? 10-15 साल पहले भोला ने अपनी बीवी का नाक और कान काट दिया था। वो केस आज भी रंगपुर कोर्ट में चल रहा है। जब भी तारीख होती है भोला पेश होता है। अगली तारीख परसों की है, तो जरूर आएगा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा भाई भोला कसाई की कैद में है? बस चल गया पता। अब आप ये बताइए कि आप मेरे साथ पुलिस पार्टी भेजेंगे या नहीं? अगर रंगपुर में भोला कसाई हमारे हाथ लग जाता है तो आप यहां लाकर उससे पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, नहीं जाएगी पुलिस तुम्हारे साथ। क्यों भेजे हम पुलिस पार्टी तुम्हारे साथ? हाँ? कौन होते हो तुम? हाँ? पुलिस अपने आप वहां पहुंच जाएगी, समझे? तुम उन्हें वहीं मिलना। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है तो हम लोग भोला कसाई को धर लेंगे। कम से कम लाला राम जी को तो शांति तो मिलेगी। वो तो अभी देखना बाकी इंस्पेक्टर। मैं तुम्हारे आदमियों का रंगपुर में इंतजार करूंगा। रखिएगा थोड़ा उगल जाए। थोड़ा लेट हो गए सर, वो लेट हो गया। आइए चल आ ही गए।
भोला कसाई, मेरा भाई वीरेंद्रपाल कहाँ है? तूने उसका अपहरण किया है। तू मेरे हाथों से बच कर नहीं जाएगा। बोल। अरे क्या हो गया तुझे? अबे बता कहाँ है मेरा भाई? अबे किसने क्या अपहरण, क्या हो गया तुझे? चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अरे बता मेरा भाई कहाँ है? बता। अरे अबे तेरी माँ का, तू भोला कसाई पे हाथ उठाता है? हैं? पीछे हट, पीछे हट, चल पीछे हट। तू भोला कसाई पे हाथ उठाता है? हैं? तू गया साले। हट! तू मेरे पे हाथ उठाया? हट हट, अबे हट पीछे हट, चल हट, पीछे हट, पीछे हट, दे देखो। अब आ रहे हैं हम लोग। अपने गांव खुरा में पुलिस के साथ हुए अनुभव के बाद मनोहर को रंगपुर पुलिस से कोई खास उम्मीद नहीं थी, पर उसका अनुमान गलत साबित हुआ। रंगपुर पुलिस खबर मिलते ही तैनात होकर अपनी ड्यूटी में लग गई। चंद घंटों के अंदर भोला कसाई को रंगपुर थाने के इंस्पेक्टर चौधरी ने गिरफ्तार कर लिया। अरे बता, अरे तेरी माँ, बोल बोल बोल, अभी तो शुरुआत है कुत्ता। जाने ऑर्डर ले गया किसी का? बोल 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 बता। बता, क्या किया उसके भाई के साथ? बता, बता क्या किया उसके भाई के साथ? बोल। वो उठवाने के 2 दिन के बाद मैंने उसको मार डाला। तूने मेरे भाई को मार डाला? क्यों मारा मेरे भाई को? पैसा मिला तो मार डाले। अब पैसे के लिए तो मारते हैं। पैसा दिया तुझे? किसने पैसा दिया? वो खुरा गांव के जमींदार लाला राम। अरे कितनी बार पुलिस वालों से कहा कि लाला राम दोषी है, लाला राम दोषी है, किसी साले ने मेरी बात नहीं सुनी। कितने पैसे दिए? ये 10 हैं, लड़के को खत्म करो, बाकी 10 बाद में मिल जाएंगे। लाश कभी मिल नहीं चाहिए उस सपोले की। साले का बाप हरामी हरी सिंह तड़प तड़प के रोएगा अपने लाडले की याद में। लाला जी, लड़के का कोई फोटो वोटो है? अरे वीरेंद्रपाल है लड़के का नाम, खुदा कॉलेज पढ़ता है, पहचान करा दी जाएगी। फिर हमने उसे उठवा लिया और उसी रात को हमने कब कहा है कि तुमने कुछ किया? हमने तुझे उठा लिया, अपहरण समझा। अब तेरा बाप पैसा देगा तो तेरी छुट्टी, और ना देगा तो तेरी छुट्टी। तो भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। पैसे वाले नहीं है भाई साहब, तुमको गलतफहमी हुई है। साले औरतों की तरह रोता है, हैं? भाई हमने तेरे लिए दारू मंगाई है। साले साला,
लाश को दफनाने के बाद मेरे मन में एक तरकीब सूझी। मैंने हमारे गिरोह के सरदार जवाहर सिंह से बात की। गाड़ भी दिया लड़के को? और नहीं तो का, जमाई बना लेते। 20,000 रुपये दिया लाला जी ने, उसका काम हो गया। खुश है कभी ना? पर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत के 20,000 रुपये अगर लड़के के बाप से 2 लाख रुपया मांग लेते तो। साले भोला, तू इतना भी भोला ना है? मेरे जैसा सोचने लगा तू? 9 महीने हो गए। हरी सिंह बीच बीच में 10-15 हज़ार रुपये देता रहा। लाश कहाँ दफनाई है? अपने छोटे भाई की सड़ी हुई लाश को देखकर मनोहर टूट गया। वो अब क्या मुंह लेकर अपने माता पिता के सामने जाता? उनकी दुनिया तो चूर चूर हो गई थी। क्या है? क्या है ये? वीरेंद्र कहाँ है मेरा? बोलता नहीं। ये क्या ले? क्या है ये? वीरेंद्र, 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 मेरा वीरेंद्र, वीरेंद्र। भोला और जवाहर सिंह के बयान और पाई गई लाश के आधार पर इंस्पेक्टर आरबी सिंह को मजबूरन अपनी इच्छा के खिलाफ लालाराम को सेक्शन 364A और 120B के तहत गिरफ्तार करना पड़ा। मनोहर वापस सरहद पर ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। उसे अपने बूढ़े माता पिता और जवान बीवी की फिक्र थी। वो उनकी रक्षा करना चाहता था, पर देश की रक्षा को प्राथमिकता देना उसका धर्म था। देश के प्रति ये सिपाही अपना कर्तव्य पूरी तरह से पालन कर रहा था, पर देश की कानून व्यवस्था और पुलिस उसे आने वाले दिनों में काफी निराश करने वाली थी। कौन है? अरे कौन है भाई? कौन है बाहर? अरे कोई बोलते क्यों नहीं भाई? कौन है? अरे अरे क्या? कौन है भाई? अरे अरे कौन है? क्या कर रहे हैं? कौन है? अरे लाला ना! अरे छोड़ो 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 मुझे! प्रणाम। सब कुशल मंगल? चाय पानी नहीं पूछोगी? तुम तो जेल में थे ना? नहीं हूँ, देख बाहर हूँ। अभी भी मैंने तेरे को थप्पड़ मारा ना। साले, मुझे जेल भेजना चाहता था। हा? जेल भी मेरी और बेल भी मेरी। क्यों इंस्पेक्टर? तुम चाहते क्या हो? तेरी जमीन चाहिए थी हरि सिंह। इतने सालों से सिर्फ तेरी जमीन के कारण मेरा सारा कारोबार रुका पड़ा है। जमीन तो तूने दी नहीं, पर तेरा लोंडा हमने ले लिया। सिर्फ तेरी जिद के कारण मारा है उसे। लाला 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 तूने मार डाला मेरे बेटे को। भाभी जी रोइएगा नहीं, अच्छा नहीं लगता। बड़ा लड़का जिंदा है ना अभी, और फिर घर में इतनी प्यारी सुंदर सी बहू है। पोते पोती खेलेंगे घर में। हाँ, वीरेंद्र को भूल जाइए, वीरेंद्र को भूल जाइए बिल्कुल। अरे भाई कहाँ वो अपनी प्यारी बहू रानी? हाँ देख उसे। अरे चल
इंस्पेक्टर साहब मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, रुकवाइए साहब, बंद करवाइए तमाशा। अरे भाई हरी सिंह, तमाशा तो तुमने शुरू किया था। लाला राम जी की इज्जत पर आँच आई है। पैर पकड़ो उनके। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता, तुम क्या चाहते हो लाला? साला इतना आसान था। 20 साल पहले मैंने क्यों नहीं धमकाया तुझे? हैं? अरे कम से कम तेरा लौंडा तो जीता ना। तुम्हें जमीन चाहिए ना, ले लो, जो चाहिए ले लो, मुझे मंजूर है। मेरी बहू को छोड़ दो लाला। अरे छोड़ दे उसे, छोड़ दे। पर एक दरख्वास्त और, मानेगा ना? बस ये केस वापस ले। बहुत बड़ा कलंक है हमारे ऊपर। अरे भाई अगले चुनाव में हर पार्टी कह रही है कि लाला राम को सीट दो, हर पार्टी। ऊपर से ये केस ना, ये हमें शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। हरी सिंह, बाबा जी अपने मनोहर को समझाइए, वरना खामखा जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। लाला राम जी से दुश्मनी मोल लेने की औकात नहीं है आप लोगों की। अरे इंस्पेक्टर, मैं 20 साल से यही कह रहा हूं। चलो, अकल देर आई पर दुरुस्त आई। चलो भी चले। भाभी जी प्रणाम। दौराने नाना, रो मत, रो मत, रोना अच्छा नहीं लगता। चलो भाई। हाँ, जब केस वापस लेने आना तो जमीन के कागजात लेते हुआ आना हरी सिंह। दोनों काम वहीं सुलटा लेंगे। और हाँ, जरा अपने लौंडे मनोहर को भी समझा देना। बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी, समझे? आइए। चलो। हमारे देश के कानून के अनुसार बेल पर छूटा आरोपी यदि उस पर केस करने वाले को किसी भी रूप से धमकाता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसकी बेल तुरंत खारिज की जाती है। जाहिर है इस धारा का आए दिन बेशर्मी से उल्लंघन किया जाता है। दरअसल सच्चाई ये है कि हमारे देश के कई हिस्सों में सरासर जंगल राज चलता है, पर सच और साहस का कवच पहने मनोहर को ये जंगल राज कतई मंजूर नहीं था। उसने अपने भाई के हथियारों और उन्हें शरण देने वाले अधिकारियों को कानूनी सजा दिलवाकर रहने की ठान ली है। बाबूजी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। वीरेंद्र अब कभी वापस नहीं आएगा। वीरेंद्र का खून हो चुका है और आप उसके खूनियों के सामने घुटने टेकने की बात कर रहे हैं। कल वो कहेंगे कि घर खाली कर दो, सुषमा की इज्जत पर हाथ डालेंगे और फिर मुझे भी वीरेंद्र की तरह मार डालेंगे। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत किया बेटा, ऐसा मत किया। अगर तुझे कुछ हो गया तो? बाबूजी मैं फौजी हूं, दुश्मन से लड़ता हूं। ये लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप मेरी फिक्र ना करें, बस आप लोग मजबूत हो जाइए किसी भी तरह। बाबूजी मैं हर बार इस तरह से छुट्टियां लेकर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हम लोग एक वकील करेंगे, एक अच्छा वकील जो हमें सही सलाह देगा कि हमें कानून से कैसे मदद मिल सकती है और हमारी रक्षा कैसे हो सकती है। बाबूजी, कोर्ट कचहरी से घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ कानून ही कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी कि अगर इस दुनिया में 40 लोग बुरे हैं तो 4 लोग अच्छे भी हैं। दोषी साबित होने पर आरोपियों को आईपीसी सेक्शन 363, 364A और 302 के तहत 7 साल से लेकर सजाए मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही अपराध को छुपाने के लिए दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों को
आईपीसी सेक्शन 119 के तहत 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। याद रखिए, अपने आप को कभी बेबस ना समझिए। अगर आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपके केसेस का हमें इंतजार है।